मैं कैप्टन साक्या हिंद मॉडल स्कूल कादमा के डिजिटल क्लास में आपका स्वागत है। आशा करता हूँ कि आप सभी स्वस्थ और प्रसन्न होंगे। देखिए, आज मैं आपको टेंस के बारे में बताऊंगा। तो सबसे पहले टेंस के बारे में समझते हैं। टेंस का मतलब क्या होता है? टेंस का मतलब समय होता है और समय को काल के नाम से भी जानते हैं। चाहे आप काल कह लो, चाहे आप समय कह लो, एक ही बात है। इस काल को, इस टेंस को कहाँ से लिया गया है तो मैं आपको बताता चलूं। टेंस को लैटिन भाषा, एक लैटिन भाषा का शब्द है टेम्पस। टेंस शब्द लैटिन भाषा के टेम्पस नामक शब्द से लिया गया है, जिसका मतलब टाइम होता है। मीन्स जो टेंस शब्द है वो लैटिन भाषा के टेम्पस नामक शब्द से लिया गया है, जिसका मतलब टाइम होता है। अब टेंस के कितने प्रकार होते हैं? तो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ टेंस। प्रेजेंट टेंस, दूसरा है पास्ट टेंस, तीसरा है फ्यूचर टेंस। इन सभी के चार चार अपने पार्ट होते हैं। तो उनमें से मैंने प्रेजेंट टेंस के चारों पार्ट नोट किए हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो इनमें से मैं पहला उठा रहा हूं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। इसकी आइडेंटिफिकेशन क्या होती है? तो देखिए, इसकी आइडेंटिफिकेशन, इसकी पहचान इस प्रकार है। जैसे जिस वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते हैं आदि शब्द आते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य कहलाता है। कहने का मतलब, जिस वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते है आ जाए तो समझ लो कि वो सेंटेंस हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट का होगा। रूल क्या कहता है? रूल नंबर फर्स्ट, साधारण वाक्यों में एक वचनकर्ता के साथ मुख्य क्रिया में एस या एस का प्रयोग किया जाता है। साधारण वाक्यों में एक वचनकर्ता के साथ मुख्य क्रिया में एस या एस का प्रयोग किया जाता है, जबकि बहुवचनकर्ता के साथ मुख्य क्रिया की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग होता है। दूसरा रूल, ये आपको लर्न करने हैं रूल। पूरा जो चैप्टर है ये पूरा अच्छी तरीके से आपको बाई हार्ट कंप्लीट करना है, मुंह ज़बानी लर्न करना है। रूल नंबर सेकंड है, नकारात्मक तथा प्रश्नवाचक वाक्यों में एक वचनकर्ता के साथ सहायक क्रिया डज तथा बहुवचनकर्ता के साथ सहायक क्रिया डू का प्रयोग किया जाता है। डू और डज के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग होता है। इतना आपको लर्न करना है पहले। दूसरी बात, आपको पता है टेंसेस के चैप्टर को समझने के लिए सबसे पहली जो रिक्वायरमेंट होती है वो आप और देख लीजिए। तो सबसे पहले आपको सिंगुलर के बारे में पता होना चाहिए। सिंगुलर सब्जेक्ट क्या होता है? तो देखो, यहाँ पे सिंगुलर की मैंने लिस्ट दी है। ही, सी, इट, दैट, दिस और नेम। यदि किसी का नाम आ जाता है तो वो सिंगुलर सब्जेक्ट के रूप में होता है। इसी तरीके से प्लूरल को देखेंगे आप, आई, वी, यू, दे और नेम्स। कहने का मतलब, यदि एक नाम है आपका तो वो सिंगुलर सब्जेक्ट में आएगा, एक से अधिक नाम है तो वो प्लूरल सब्जेक्ट में आते हैं। चूंकि मैंने आई को प्लूरल की कैटेगरी में रखा है, वैसे वास्तविकता है ये है कि ये सिंगुलर होता है, लेकिन इसलिए रखा है क्योंकि ये आई का जो यूज होता है वो अधिकतर प्लूरल सब्जेक्ट के तौर पे किया जाता है। तो ये आपको ध्यान रखना। अपने के लिए अर्थ में कई बार क्या होता है कि जब अपने के लिए अर्थ में सेंटेंस में यूज होता है तो हमें पता होना चाहिए। यदि आपका सब्जेक्ट ही है तो ही जाएगा अपने के लिए, बाकी में सब्जेक्ट आपका सी है तो हर आ जाएगा, इट है तो इट्स आ जाएगा, आई है तो माई आ जाएगा, बी है तो अवर आ जाएगा, यू है तो योर आ जाएगा और दे है तो देयर आ जाएगा। और जब हमारे इंटरोगेटिव सेंटेंस हमें बनाने होते हैं तो उनके लिए हमें WH फैमिली के बारे में पता होना चाहिए, प्रश्नवाचक शब्दों के बारे में पता होना चाहिए। जैसे व्हाट मीन्स क्या होता है, वाई मीन्स क्यों होता है, व्हेन मीन्स कब होता है, वेयर मीन्स कहाँ होता है, हाउ मीन्स कैसे होता है और हु मीन्स कौन होता है। और भी इस तरीके से बहुत सारे क्वेश्चन वर्ड्स होते हैं, तो वो भी आपको रिवाइज करने हैं, लर्न करने। चलिए, कम टू द पॉइंट। अब हम एग्जाम्पल के अनुसार समझते हैं। देखिए, मैंने पहला सेंटेंस दिया है, राम पाठ याद करता है। ध्यान से देखना है आप लोगों को। सबसे पहले मैंने रूल रखा है साधारण वाक्यों में। साधारण वाक्य क्या होता है? जिस वाक्य में नहीं शब्द का जिक्र ना हो
कोई प्रश्नवाचक शब्द ना दिया हो, वो सेंटेंस हमारा साधारण होता है, अफर्मेटिव होता है। तो देखो, राम पाठ याद करता है, तो यहां पर ये पूछा भाई राम, राम क्या है? राम एक सब्जेक्ट के रूप में है। सब्जेक्ट क्या होता है ये भी समझते चलें। सब्जेक्ट हम उसको कहते हैं जो वाक्य में काम करने वाला हो। कहने का मतलब वाक्य के अंदर जो काम करने की भूमिका निभाता है उसे हम सब्जेक्ट कहते हैं, और हिंदी में हम कर्ता कहते हैं। अब बात आती है ऑब्जेक्ट की। तो ऑब्जेक्ट कर्ता के द्वारा जिस चीज पे काम किया जाता है वो ऑब्जेक्ट होता है, और वर्ब क्रिया कहते हैं। जैसे खाना है, पीना है, उठना है, बैठना है, नहाना है, धोना है, आना है, जाना, इस तरह से बहुत सारी वर्ब्स होती हैं। तो देखिए हम समझते हैं, इसके लिए फॉर्मेशन है सब्जेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म भी हो सकती है, एस या एस का यूज भी हो सकता है वर्ब में, प्लस ऑब्जेक्ट और प्लस अदर। ये आपको फॉर्मेशन लर्न करनी है, आपको पता होना चाहिए सेंटेंस को बनाने के लिए। तो देखिए सबसे पहले सब्जेक्ट, सब्जेक्ट बाकी में कर्ता होता है, वर्ब क्रिया होती है, ऐसा यस बता दिया इसके बारे में मैंने ऑलरेडी। ऑब्जेक्ट कर्म होता है, और कोई पार्ट बचता है सेंटेंस में तो हमारा वो अदर कैटेगरी में आता है। देखिए राम पाठ याद करता है, इसमें कौन पाठ याद करता है? राम पाठ याद करता है। तो राम क्या हो गया? सब्जेक्ट हो गया। तो सबसे पहले हमने राम लिखा, उसके बाद हमारा फॉर्मेशन के हिसाब से चलेंगे, वर्ब, हमें वर्ब लगानी है। क्योंकि रूल क्या कहता है कि एक वचन कर्ता के साथ मुख्य क्रिया में, मतलब मुख्य क्रिया का मतलब वर्ब में, हमें एस या ईएस लगानी है। कब लगानी है? जब हमारा वाक्य का जो सब्जेक्ट है, जो कर्ता है, यदि हमारा वाक्य का सब्जेक्ट एक वचन है, मतलब कि सिंगुलर है, तो हमें वर्ब में या तो एस लगानी है या ईएस लगानी है। तो इसके लिए रूल है कुछ, देखिए, ओ एक्स सी एच एस एच डबल एस जेड। यदि मैन वर्ब के लास्ट वाले अक्षर की जगह पे ओ आ जाए, या एक्स आ जाए, या सी एच आ जाए, या एस एच आ जाए, या फिर डबल एस आ जाए, या फिर जेड आ जाए, तो आपको ई एस लगाना है। यदि इनमें से नहीं आता है, कोई शब्द नहीं आता है, तो आपको एस लगानी है। लेकिन देयर इज ए कंडीशन बिफोर ऑल ऑफ यू, आप सभी के सामने एक कंडीशन है, शर्त है कि आपका सब्जेक्ट सिंगुलर होना चाहिए। एस या एस का प्रयोग जभी होता है वर्ब में जब हमारा सेंटेंस का जो सब्जेक्ट है, जो कर्ता है, वो एक वचन हो। यदि आपका एक वचन कर्ता नहीं है, कर्ता बहुवचन है, तो फिर आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करना होगा, जैसे कि मैंने रूल नंबर फर्स्ट के अंतर्गत दर्शाया है। तो हमारा इस तरीके से सेंटेंस कंप्लीट हो गया, राम लर्न्स द लेसन। अब यहाँ पर एस क्यों लगा है? क्योंकि राम एक वचन है और उन शब्दों में से कोई भी शब्द यहाँ पे नहीं आया है, इसलिए हमने सिर्फ एस से जोड़ा है, एस लगाया है। दूसरा सेंटेंस देखते हैं, अमन रमन को पढ़ाता है। अमन सिंगुलर सब्जेक्ट है, टीचेज टू रमन। अब यहाँ पर देखो ईएस लगाया मैंने, क्योंकि एक वचन करता है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, या तो एस आएगा, ईएस आएगा। अब यहाँ पर सी एच आ गया, यहाँ पे भी सी एच है, सी एच है, तो इसीलिए हमें वर्ब में ईएस लगानी पड़ी। इट मीन्स अमन टीचेज टू रमन। अगला सेंटेंस है, तुम गर्म चाय पीते हो। तो यू प्लूरल सब्जेक्ट है, तो प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करना होता है। तो यू टेक हॉट टी। अगला है, हम क्रिकेट खेलते हैं, वी प्ले क्रिकेट। अब इसमें भी प्लूरल सब्जेक्ट है, आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करना है और ऑब्जेक्ट लगाना है। यदि अदर आता तो अदर लगा दीजिए, यदि नहीं आता तो नो प्रॉब्लम। अगला सेंटेंस देखते हैं, वह अपना पत्र लिखती है। अब सेंटेंस में इस लिस्ट का यूज किया जाएगा, किसका? जो गिवन लिस्ट है, इसका यूज किया जाएगा। अब देखो क्या है, वह अपना पत्र लिखती है। तो देखो सी ये कर्ता के रूप में है, और उसके तुरंत बाद आएगा वर्ब। ऐसा यस देखना पड़ेगा, सी एक वचन है, सिंगुलर है, तो हमें वर्ब में या तो एस लगानी है, यस लगानी। अब देख लेते हैं, एस लगेगा क्योंकि इनमें से कोई सा भी अक्षर वर्ब के लास्ट वाले अक्षर की जगह पे नहीं आया है, तो इसलिए मैंने एस को जोड़ा। और हमेशा याद रखना, अपने की अंग्रेजी हमेशा सेंटेंस में मैन वर्ब के बाद में आती है। तो सी राइट्स हर लेटर, सेंटेंस हमारा कंप्लीट हो गया। अगला सेंटेंस क्या कहता है, मैं अपना काम करता हूं। तो देखिए, आई डू माई वर्क। अब ये यहां पर डू कोई साइक्रिया नहीं है, डू डज साइक्रिया नहीं। यहाँ पर जो डू है वो वर्ब के रूप में आई है, मतलब कि काम करने की जगह पे यहाँ पे इसका यूज किया गया करने के अर्थ में।
तो आई डू माई वर्क। अब आई के साथ पता है आपको, आई के साथ अपने के लिए क्या होता है भाई, आई के साथ माई होता है। अगला सेंटेंस क्या कहता है, दीपक अपने स्कूल जाता है। इसमें भी अपने का अंग्रेजी है, तो यहां पर देखो नाम दिया है, दीपक गोज टू हिज स्कूल। अब देखो दो दो बातें आपको यहाँ पे ध्यान से देखनी है। दीपक एक सब्जेक्ट है, एक वचन करता है, या तो एस लगेगा या एस लगेगा, ये तो निश्चित है। तो आपको पता है यहाँ पर ओ आ गया, वर्ब के लास्ट वाले अक्षर की जगह पे जब ओ आ जाएगा तो ई एस लग जाएगा, तो मैंने यहाँ पर ई एस को ऐड कर दिया, जोड़ दिया है। उसके बाद गो के अर्थ में हमेशा टू आता है, ठीक है। अब इस वर्ब के बाद में अपने की अंग्रेजी भी लगानी हिज। अब हिज कैसे आई, क्योंकि दीपक किसी लड़के का नाम है, तो हम इसको क्या मान लेंगे, ही मान लेंगे। तो ही के साथ अपने के लिए हिज आता, तो उसी हिसाब से दीपक के साथ अपने के लिए हिज आएगा, और उसके बाद में ऑब्जेक्ट। अगला सेंटेंस क्या कहता है, लड़कियां अपना गीत गाती हैं, गर्ल्स सिंग देयर सॉन्ग। देखिए अब यहां पर चूंकि जो सब्जेक्ट है वो प्लूरल है, यहां पर सिंगुलर था दीपक नाम, तो यहां पर ही के साथ हमने हिज कर दिया था अपने के अर्थ में, जबकि यहां पर लड़कियां हैं, चाहे लड़कियां हो चाहे लड़के हो चाहे बॉयज हो, कुछ भी हो, यदि आपका सब्जेक्ट प्लूरल है तो यहां पर हम क्या मानेंगे, दे मानेंगे। तो दे के साथ अपने के लिए देयर आएगा, जो कि मैंने मेन वर्ब के बाद में लगा रखा है। इसका जो शेष पार्ट है, अभी तो मैंने स्टार्टिंग की है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की, इसमें से अभी बहुत सारी चीज़ें बचती हैं, तो मेरे नेक्स्ट वीडियो में आप उन सब चीज़ों को देख पाएंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।